हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको हम शॉर्ट में एलईडी भी बोलते हैं। आजकल बहुत यूज़ हो रही है एलईडी। तो ये होता क्या है, देखो, इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। जैसे फोटो डायोड में हमने क्या किया था, लाइट डालते हैं और उसमें हमें मिलता है करंट। तो लाइट डालने की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। इसमें हमें क्या होगा, इसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे और हमें लाइट एनर्जी मिलेगी। और इसमें सबसे मेन बात ये है कि ये फॉरवर्ड बाइस के अंदर ही वर्क करता है। फॉरवर्ड बाइस के अंदर हमें ज़्यादा करंट मिलता है। तो इसका सिंबल अगर देखें, इसके सिंबल में क्या होगा, एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड ही होगी, लेकिन उसको हम हैवली डोपिंग करते हैं, यानी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर डालते हैं। तो इसके सिंबल में क्या होगा, एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, लेकिन इसके अंदर से हमें दिखाना है कि लाइट जो है यहाँ से हमें हमारी जो है एमिट होती है इस तरह से। ये होगी पी साइड और ये है हमारी एन साइड। तो इसके अंदर मेन बात ये है कि इसको हैवली डोपिंग दी जाती है, जिसकी वजह से क्या है, ये अच्छी तरह वर्क करता है। इससे हमें जो करंट है वो ज़्यादा मिलेगा। तो सर्किट डायग्राम कैसे होगा इसका, ये है इसका सर्किट डायग्राम। इसमें देखो, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है और हैवली डोपिंग है। जो अपर लेयर होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर की, उसको हम एन टाइप लेयर के ऊपर डिफ्यूज़ कराया जाता है। तो और यहाँ पे जो ये पी टाइप वाला जो साइड है, पी साइड को हमने एक रजिस्टर से कनेक्ट किया हुआ है और इसकी हमने फॉरवर्ड बाइसिंग की हुई है। ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये पी टाइप से कनेक्ट है, और जो इसका नेगेटिव है बैटरी का, वो एन टाइप से कनेक्ट है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा करंट, और यानी कि यहाँ पे हमें लाइट एमिटिंग यहाँ पे मिलेगी। और ये जो हमारा जो लाइट एमिटिंग डायोड है, इसको एक ट्रांसपेरेंट कवर से ढक दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंट कवर ही क्यों यूज़ करेंगे, ताकि जो यहाँ से जो लाइट का एमिशन हुआ है वो ईजिली जो है बाहर आ सके। अब इसकी वर्किंग में देखो, सपोज हमारे पास ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये है इसका जंक्शन, ये है इसकी पी साइड और ये है एन साइड। क्लियर। तो ये डिप्लेशन लेयर है। अब देखो, पी टाइप के अंदर क्या होता है, होल्स मेजोरिटी में होते हैं, और एन टाइप के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजोरिटी का चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो जब इसको हम फॉरवर्ड बाइस्ड करेंगे, यानी पी को बैटरी के पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं यानी होल्स जो हैं पी टाइप के, वो एन टाइप की तरफ मूव करेंगे। क्लियर। और जो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप की तरफ मूव करेंगे। तो यानी जो मूवमेंट है किसका हो रहा है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होगा। अब ये मूवमेंट चलती रहेगी तो एक टाइम पे क्या होगा, यहाँ जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, यानी पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और एन के अंदर होल्स, माइनॉरिटी कैरियर्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी कैरियर्स की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या होगा, क्या होगा कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं पी के अंदर, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एन के अंदर जो हमारे होल्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा हो जाएगी। माइनॉरिटी कैरियर्स जो है संख्या में बढ़ जाएंगे। तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स के साथ रिकम्बाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी यहाँ के जो पी टाइप के जो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी जो माइनॉरिटी है यहाँ पे, वो होल्स के साथ रिकम्बाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे एन टाइप के अंदर क्या है, जो यहाँ पे होल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब रिकॉम्बिनेशन अगर होगा तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी की स्टेट में जो है वो आएगा। इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारा जो लाइट है वहाँ पे लाइट एमिट होगी, लाइट का एमिशन होगा। तो यहाँ पे जो लाइट एनर्जी मिलेगी यानी फोटॉन्स की फॉर्म में मिलेगी। फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी। इतनी एनर्जी उनकी फोटॉन्स की हमें मिलेगी। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें इसकी, हम करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप, सपोज ये वोल्टेज है हमारी, यहाँ पे करंट है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जैसी नॉर्मल में वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होती है। लेकिन यहाँ पे जो लाइट का कलर है वो चेंज हो जाएगा, और वो डिपेंड करता है हमारा मटेरियल पे।
तो अगर हम सपोज गैलियम आर्सेनाइड का मटेरियल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें मिलती है इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी रेड कलर की लाइट हमें मिलेगी। और अगर हम गैलियम फॉस्फाइड का मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसमें हमें मिलती है रेड या फिर येलो लाइट। क्लियर? यानी ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, हम कौन सा मटेरियल यहाँ पे डाल रहे हैं और हमें तो जो लाइट है उस कलर की उसके अकॉर्डिंग ही हमें मिलेगी। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सिंपली है, स्टार्टिंग में क्या होता है, वोल्टेज ज़ीरो है तो करंट भी क्या होता है, ज़ीरो। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वोल्टेज अगर बढ़ेगी, यानी वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो हमें करंट भी जो है ज़्यादा मिलेगा। तो अगर रेड लाइट की बात करें तो सबसे पहले ये रेड लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद हमारी आती है येलो, नेक्स्ट है ग्रीन, और उसके बाद है ब्लू। रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन जो शेप है, जो डायग्राम इसकी जो ग्राफ की शेप है वो वैसी ही होगी, सिर्फ करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी अलग अलग वोल्टेज पे मिलेगा हमें, अलग अलग मटेरियल के लिए जो कलर मिल रहा है लाइट का वो हमें अलग अलग वोल्टेज पे मिलेगा। तो ये थी इसकी वर्किंग। तो यहाँ से भी देख लेते हैं वर्किंग में क्या लिखा हुआ है। व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स टेक्स प्लेस अक्रॉस द जंक्शन। एज ए रिजल्ट कंसनट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीजेज। यानी मेजॉरिटी कैरियर्स अगर फ्लो करेंगे तो वहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होगी। द एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन बाउंड्री रिकम्बाइन विद मेजॉरिटी कैरियर्स देयर। यानी एक्सेस में जब हो जाएंगे तो वहीं पे वो रिकम्बाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन ईच रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन विल फॉल फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। यानी इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फोटोन रिलीज़ होगा, जिसकी जो एनर्जी है वो हमारी बैंड गैप यानी ईजी के इक्वल होगी hc/λ। तो अब बात करते हैं इसके यूज़ की। यूजेस ऑफ एलईडी, तो बहुत ही वास्ट यूज इसका किया जाता है एलईडी। तो फर्स्ट है इसमें बर्गलर अलार्म सिस्टम। यानी जो बर्गलर अलार्म सिस्टम क्या होता है, यानी चोरों को पकड़ने के लिए सायरन, जो सायरन सिस्टम होता है, अगर कोई भी चोर वहाँ पे कोई चोरी कर रहा है तो क्या होता है, एकदम से अलार्म बजता है वहाँ पे, तो उसके अंदर जो है एलईडी का यूज़ किया जाएगा। सेकंड है कैलकुलेटर और डिजिटल वॉचेस के अंदर भी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर, ट्रैफिक लाइट्स के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है एलईडी का। और इन रिमोट कंट्रोल सिस्टम, यानी बहुत सारे फील्ड हैं आजकल डेली लाइफ में जहाँ पे हम एलईडी का यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसके हमें एडवांटेज क्या मिल रही है जिसकी वजह से इसका इतना वास्ट यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है कि इसके अंदर जो पावर कंजम्पशंस है वो बहुत ही कम होता है, लेस पावर कंजम्पशंस। और जो वोल्टेज है वो भी इसके अंदर बहुत ही कम यूज़ होगी, लो ऑपरेशनल वोल्टेज, बहुत ही कम वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकते हैं इसको। लो ऑपरेशनल वोल्टेज, और इसका जो एक्शन भी है वो भी फास्ट होता है, यानी बहुत ही कम वोल्टेज पे ये बहुत ही ब्राइट लाइट और अच्छी लाइट लेता है। और इसको जो वार्म अप होने का जो टाइम है वो बहुत ही कम होगा, यानी एकदम से ये ग्लो करेगा। नेक्स्ट जो इसका है, ये बहुत ही चीप है इन कंपैरिजन टू अदर लाइट्स, चीप एंड इजी टू हैंडल करना बहुत ही इजी है। नेक्स्ट है इसका लॉन्ग लाइफ, यानी इसकी जो चलती भी है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ये चलेंगी इन कंपैरिजन टू सिंपल बल्ब। और इसके अंदर जो पावर कंजम्पशन है लो है, कम वोल्टेज पे ये ऑपरेट कर सकते हैं, ईजिली इनको हम हैंडल कर सकते हैं, बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं, और इनकी जो लाइफ है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर? ओके।